हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है। अगर आपके बीच में आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी का क्या सीन है आपके पर्सन और आपके बीच में। क्या थर्ड पार्टी को चूज कर रहे हैं अभी भी, या थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं? जो भी है, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओह माय गॉड, मेरे को एकदम चक्कर से आया यार। थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी से तो निकल रहे हैं आपके पर्सन। ओके नाइस। टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड दो कार्ड आया, व्हील ऑफ द ईयर, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून। वाह, देखो गाइस, अगर मैं आपको बताऊं तो अब ये जो थर्ड पार्टी का जो किस्सा है ना, ये खत्म होने वाला है, बहुत जल्द खत्म होने वाला है, बहुत जल्द बहुत ज़्यादा लोग जो है ना आपके पर्सन, बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो काफ़ी अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो उनके पर्सन हैं, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप यहाँ तक आए, टैरो रीडिंग ना नॉर्मल सोल नहीं देख सकते। जो स्पिरिचुअल पाथ पे है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, जो अपने पर्सन के लिए यहाँ पर देखने के लिए आए, बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए ये रीडिंग है कि आप यहाँ तक अपने पर्सन के बारे में जानने आए कि थर्ड पार्टी का क्या हाल है। थर्ड पार्टी का ये हाल है कि थर्ड पार्टी से आपके पर्सन निकल रहे हैं। ये बिल्कुल इस पर ट्रस्ट रखना कि देखो, कलेक्टिव होती है, एक तो कलेक्टिव में ये एनर्जी आती है, तो हर किसी से अगर रेजोनेट नहीं करिए, लेकिन इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ मैसेजेस जरूर होते हैं गाइस, ठीक है। तो लेकिन जो भी यहां तक आएगा सबके लिए है ये कि थर्ड पार्टी से, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है तो बिल्कुल थर्ड पार्टी से मूव ऑन हो रहे हैं। मूव ऑन इन द सेंस कि उनसे अब वो, एक तो अगर फिजिकली तो पूरी तरह से डिटैच हैं, एनर्जेटिकली भी पूरी तरह से डिटैच हो रहे हैं। अगर वो साथ में रहते तब भी वो पूरी तरह से वो उस एनर्जी से कट हो चुके हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ का जो कमांड है, अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है, वो अपने हाथ में लेना सीख लिया है। और वो इस चीज से देखा, वो आपको शायद बता नहीं रहे, हो सकता है बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि मैं उस थर्ड पार्टी से अलग हो रहा हूं। पता नहीं मुझे क्यों नहीं बता रहे, क्या रीजन है, उनके ईगो है उनकी, क्या है कि वो समय नहीं आया अभी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है और ये समय आएगा कि आपको सब कुछ बताएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत उनके ऊपर कंधों पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो जो ये स्ट्रेस का जो बोझा इन्होंने अपने ऊपर रख रखा है, ये जो बोझे से वो निकलना चाहते हैं, वो बिल्कुल निकलेंगे। क्योंकि एक आर्कएंजल माइकल यहाँ पर है, और सबसे बड़ी बात है कि सॉर्ड की है, सब सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। जो चीजें नेगेटिव हैं उनकी लाइफ से कट हो रही हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि रिकंसिलिएशन की भी एनर्जी है। आपसे बात करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से वो अब निकलना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ 40, क्योंकि आप हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में। आप बहुत एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में, आप अनकंडीशनल लव करते हैं अपने पर्सन को। आपका पर्सन और आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, समझ गए ना? ठीक है, रिलेशन नहीं है, कनेक्शन है, ठीक है ना? एक सोल से सोल का कनेक्शन जो होता है वो आपके पर्सन फील कर रहे हैं। और ये सबसे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं डीप में जाऊं, इसमें क्लियर कट एनर्जी है। वो एनर्जी क्या है गाइस, कि आपका पर्सन अभी इस नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों जो देखो मेरा गला नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ ना। अरे यार, अगर आपके पर्सन नहीं बता रहे ना, तो यहाँ पे सब कुछ उनका खुलासा हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है उनकी जिंदगी में, ठीक है ना? इसलिए बोलती हूँ, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेने से आपकी लाइफ में सब कुछ आपको पता चल जाता है, क्लैरिटी मिलती है। लेकिन आप लोग नहीं लेते हैं वो, आप अपनी जर्नी को, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसको डिले करते हैं। जो भी अगर अच्छा होने वाला है ना 1 महीने में, तो आप उसको उसमें 10 महीने लगा देते हैं, ये सोच के कि छोड़ो यार कुछ नहीं होता है, ये वो पैसे ज्यादा हैं और ये है।
आप अपना ही नुकसान करते हैं, है ना। तो ये मैं बोल रही हूँ। तो ये पैसों का जो ब्लॉकेज है, अगर आप इसको एक तरफ कर दोगे तो आपकी लाइफ में 4 चांद ही लगने वाले हैं, और क्या बोलूं मैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर साफ शब्दों में अगर मैं बात करूं तो आपका पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है अभी थोड़ा बहुत है उनके, अभी थोड़ा निकल रहे हैं, कुछ लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग निकल चुके हैं, कुछ लोग निकलने के बाद भी थोड़ा सा सोच रहे हैं। और रैंडम अगर मैं निकालूं तो हाई प्रेस्टिस का मतलब ये होता है कि हाँ अभी थोड़ा सा वो चुप हैं, नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो अपनी पावर में आना चाहते हैं, वो पूरा कंफर्म करना चाहते हैं कि बातें चल क्या रही हैं, ये एनर्जी मेरे साथ चल क्या रही है, मेरे को सांस चढ़ रहा है। हो सकता है आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा हो इस टाइम पे भी, जब आप सुन रहे हो इस बात को, और आपका हार्ट चक्र अगर हैवी हो रहा है तो आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपसे मिलना, और वो जो भारीपन होता है ना, तो यानी कि उनके अंदर भी वो हैवीनेस है इस बात को लेके कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ थम्स यानी कि 4 ऑफ सॉर्ड्स, उन्होंने वो पीस में, लेकिन देखो ये बंदा कैसे आराम से लेटा है, सोच रहा है, जैसे ना एक सॉलिट्यूड में एक अलग से सोच रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन अच्छा सोच रहा है, उसको एक सॉल्यूशन मिल रहा है इस चीज में, है ना। और ये एनर्जी, ओ माय गॉड, कैसे सांस चढ़ रहा है मुझे भाई। अच्छा, ये एनर्जी ये भी है कि आपका पर्सन ना पूरी तरह से डिवाइन पे सरेंडर्ड है, ठीक है, और आपके साथ आपका पर्सन चिल आउट करना चाहता है, आपके साथ आपका पर्सन बात करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं। देखो क्या बोला मैंने, मैं शफल करके निकाला है, क्वीन ऑफ 40। बिल्कुल आपका पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि यार, वो एक कंपैरिजन कर रहे हैं थर्ड पार्टी और आपसे, कि आप कितने प्यारे हो, कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, कितने आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, लेकिन आप फिर भी उन्हें प्यार करना नहीं छोड़ते। अनकंडीशनल प्यार की यही निशानी होती है गाइस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल वो आपके लिए पूरी तरह से पैशनेट यहाँ पर लग रहे हैं, पूरी तरह से सोच रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा, अगर वो इमेच्योर थे तो अब वो मैच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ये प्यार भरी बातें आपसे, मतलब इतना प्यार उनके अंदर छलक रहा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, ठीक है। तो इसीलिए मैं थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय करते हैं, थर्ड पार्टी को नहीं चूज करें, क्योंकि वो आपको चूज कर रहे हैं, आपको ये जो सौगात है ना प्यार की, वो आपको दे रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी को नहीं, ये आपके लिए है, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं, द वर्ल्ड, क्या बोलूं, द वर्ल्ड, यूनिवर्स बिल्कुल आपके साथ ही। इसमें ना सारी जितनी भी कार्मिक साइकिल आपकी जो है ना कंप्लीट हुई है, आपके पर्सन की भी कंप्लीट हुई है, तो यूनिवर्स भी बहुत जल्दी ये चीजें कर रहे हैं, हील कर रहे हैं आपके पर्सन को आपके टूवर्ड्स लाने के लिए। परमानेंट रीयूनियन होने वाले हैं, बहुत सारे परमानेंट रीयूनियन होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा जो भी डर की एनर्जी है ना, सब सारी उनकी सरफेस हो रही है, रिलीज हो रहे हैं, और उनकी इंट्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रही है अच्छी है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं गाइस, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और एंजल्स उनके साथ हैं, सबसे बड़ी बात है एंजल्स उनके साथ हैं। इससे भी देख लेते हैं क्या आता है। उल्टे सुल्टे कार्ड हो रहे हैं, बट मैं सीधे ही लूंगी। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, थर्ड पार्टी से तो निकल रहे हैं वो, थर्ड पार्टी गॉन। क्या बोला मैंने, इसमें भी आया था, इसमें भी आ गया। इक्वली गिव एंड टेक देने वाले हैं आपके पर्सन, आपसे बहुत जल्द आपसे बात करने वाले हैं गाइस। क्लेम कर लेना इस एनर्जी को, आपसे बहुत जल्द बात करने वाले हैं, ठीक है। यस, डेथ का कार्ड यहाँ पे भी, डेथ का कार्ड यहाँ पे, जो भी उनके नेगेटिव फेस था ना खत्म हो रहा है, बहुत परेशानियों से निकले और वो निकलना चाहता है, और बहुत जल्द स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी हो रही है, ठीक है। ये जो नेगेटिविटी है इससे निकल रहे हैं वो, ये थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं वो, क्योंकि डेथ का कार्ड है, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, क्या बोलूं, बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग आ रहा है कि आपके पर्सन, आपका जो परमानेंट रियूनियन है, आपके पर्सन जो आपके लिए नहीं सोच रहे थे, वो एक हेल्दी वे में, एक पॉजिटिव वे में आपके लिए सोचते नजर आ रहे हैं। नाइस, ये देखो क्वीन ऑफ कप्स फिर से आ गया। यही बातें मैं दोबारा से इसलिए निकाल रही हूँ कि देखती हूँ क्या आता है। क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल ये जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको जस्टिस, आप चाहते हैं ना मेरी लाइफ में जस्टिस हो,
भगवान मेरे लाइफ, मुझे न्याय चाहिए कि मैंने जिस बंदे को, जिस पर्सन को इतने दिल से चाहा, वो उसने मेरे को ऐसा क्यों किया। लेकिन अब आपकी पर्सन समझ चुके हैं कि जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, उन्होंने भी लर्न किया लेसन, उन्होंने भी सबक सीखा, ठीक है, और आपने अपने ऊपर काम किया। आप इस चीज को समझ चुके कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, प्यार क्या होता है, अनकंडीशनल प्यार की परिभाषा क्या होती है, असली डेफिनेशन प्यार की क्या होती है। तो डिवाइन आपको वो गिफ्ट, रिवॉर्ड देने के लिए रेडी है, ठीक है। बिल्कुल आपके पर्सन यहाँ पे रिग्रेट में है थोड़ा सा, क्योंकि आप उनकी स्ट्रेंथ हैं और वो भी अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। स्ट्रेंथ के साथ आप दोनों ही स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो विल पावर है कि उन सब चीजों को झेल कर आप आगे बढ़े हो। तो बिल्कुल ये सब चीजें आपको एक अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए जो आपके पर्सन आपको धोखा देते थे अब नहीं देंगे। अब वो परमानेंट आपके पास आ रहे हैं। ऑन ऑफ भी थे ना, वो भी अब उनका खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि ये प्यार, इसको मैंने ठुकरा दिया तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, अंधेरा ही अंधेरा है। आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपके पर्सन। सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बैडली यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस कर रहे हैं। एक कार्ड और लेते हैं। बिल्कुल आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, और ये आपके पर्सन स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऑन ऑफ अगर है तो वो भी अब ऑन ऑफ नहीं रहने वाले। अब क्या कह रहे हैं वो, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपने उनको छोड़ दिया है, लेकिन आई वॉज इन लव विथ यू। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। वाओ, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। बिल्कुल, आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। तो देखो आपको कितना सोच रहे हैं। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बिल्कुल यूनिवर्स एंजल्स उनको ये तो क्या कहते हैं, रिमाइंड कराते ही कराते हैं। अगर वो आपसे अलग सोचते हैं ना, उनको पूरी तरह से भाई आपकी तरफ ही पुश करते हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। बिल्कुल कहीं ना कहीं वो 3D लाइफ से डील कर रहे थे, मटेरियलिस्टिक लाइफ में घुस गए थे, तो अब वो 5D की तरफ पूछ कर रहे हैं, ठीक है। वी विल बी टुगेदर अगेन। वाओ, रिग्रेट की एनर्जी में पता है क्यों क्या बोल रहे हैं, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। समझ रहे हो, काश कि मैं तुमसे अच्छा व्यवहार कर सकता या सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकता, लेकिन वी विल बी टुगेदर अगेन, हम दोनों एक होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं ये देख लेते हैं। एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं, सपोर्ट है एंजल्स का, सपोर्ट। अगर 4444 आपको दिखता है या 444 भी दिखता है, तो आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं यू आर सपोर्टेड बाय अस। तो एंजल्स के द्वारा आप सपोर्टेड हैं। दूसरा क्या है, 1414 अगर आपको दिखता है तो एंजल्स ये कहते हैं यू आर यूनिक। आप एक यूनिक पर्सन है, आप एक यूनिक सोल हैं, ठीक है। आप एक तरह से हमारे द्वारा चुने गए हैं, और अगर आप चुने गए हैं तो आप ऐसे वैसे तो हो नहीं सकते, है ना, ठीक है। आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो आपकी जरूर पूरी होंगी। 1010 अगर 1919 आपको दिखता है तो आपकी पूरी विशेष, जो भी आपकी विशेष है वो पूरी होंगी। और 1010 का मतलब ये है कि आपको अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें शुरुआत करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी मत कर देना मेरे कहते ही, ऐसा नहीं है। आपको डिवाइन खुद वो टाइम बता देंगे और ऐसा कुछ सिग्नल देंगे कि आपको वो समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 ऑन द राइट पाथ। यस, बिल्कुल अच्छे सही ट्रैक पे हो आप लोग। 15 डिवाइन इंटरवेंशन। जब ये मैं कार्ड ले रही थी तो ये आया था, और ये इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन ही हुआ है आपकी लाइफ में भी हो रहा है शायद। आपकी पर्सन की लाइफ में भी हो रहा है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होता है तब जब एक तो उनको पहले बोल दिया जाता है, भाई समझाया जाता है सुधर जा सुधर जा सुधर जा, नहीं सुधरता है तो फिर उनको फिर लगती है लात, और वो लात इतनी तेज लगती है कि बहुत दर्द होता है भाई। तो समझ लो डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब क्या, रिफ्लेक्ट
देखो इसमें यह है कि अगर आपके अंदर कुछ भी ब्लॉकेज है तो आपका पर्सन भी मिरर करेगा। सपोर्ट बिल्कुल 333 अगर आपको दिखता है तो आप सपोर्टेड हैं, असेंडेड मास्टर्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू आप सपोर्टेड हैं, ठीक है। ओके, 999 अगर आपको दिख रहा है, 9999 अगर आपको दिख रहा है तो ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब कंप्लीशन है, जो भी चीज आपने होल्ड कर रखी उसको रिलीज करना ही करना है। अगर 7777 दिखता है, आपको 7 नंबर भी दिखता है, 77 दिखता है, 777 दिखता है, तो समझ लो कि आप एक एनलाइटनमेंट की जर्नी में, आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ अपनी करनी है, सोल पर्पस करना है और 3D में रहते हुए 5D में रहना है। ओके, तो अभी के लिए गाइस इतना ही। थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी का कोई काम नहीं, थर्ड पार्टी के बारे में सोचना भी नहीं, थर्ड पार्टी को एनर्जी देनी भी नहीं है, थर्ड पार्टी को बूस्ट अप नहीं करना है। अपने पर्सन के बारे में अच्छा सोचो, उनको अच्छी लविंग एनर्जी दो, अपने ऊपर काम करो, लेट गो करो फिर, ठीक है। अपने पर्सन को हर टाइम नहीं सोचना है, लेट गो करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को पहले रखो, ठीक है। तभी आपका कोई भी आपकी रेस्पेक्ट करने के लिए आगे, मतलब आपके पर्सन भी आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, एवन सब आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां मैं ये बोल रही हूँ, अपनी रेस्पेक्ट को सबसे पहले रखो। मेरे को सांस क्यों चढ़ रहा है, पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है गाइज, बहुत ज्यादा हैवी उसका हार्ट हो रहा है, किसी बंदे का बहुत ज्यादा उस ब्रीथलेसनेस हो रही है उसको। तो गाइज थोड़ा सा अनुलोम विलोम ये करो आप सुबह उठ के, और अपने हार्ट चक्रा पे रखे अपने पर्सन को अभी के अभी लविंग एनर्जी सेंड कर दो। गॉड ब्लेस यू, लव यू, थैंक यू सो मच, राधे राधे।